हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड वीडियो लेक्चर है। आई होप आपने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा। प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मोल इन टर्म्स ऑफ मास के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, मोल्स को हमने नंबर्स से, मास से, वॉल्यूम से, इन तीनों चीज़ों से रिलेट कर लिया था। आज के लेक्चर में देखिए हम इन्हीं तीनों के बीच में इंटर कन्वर्जन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के, मास टू नंबर, नंबर टू मास, मास टू वॉल्यूम, नंबर टू वॉल्यूम, जो भी टाइप पॉसिबल है ना, इनके बीच में जो इंटर कन्वर्जन है इंक्लूडिंग मोल, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट मैंने एक आपको डायग्राम बताया था, ठीक है, सेकेंड वीडियो लेक्चर के लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो एक डायग्राम हमने वहां पे डिस्कस किया था जिसकी हेल्प से मैंने इन तीनों चीजों को रिलेट किया था। तो वहीं से देखिए स्टार्ट करते हैं अपना ये थर्ड वीडियो लेक्चर। ठीक है, मैंने लिखा बीच में आपके लिए, सपोज करिए टर्म मोल, और इधर है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मींस नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इधर मैंने लिखा आपके लिए वॉल्यूम, और यहां पे मैंने लिया मास। ठीक है, मैंने मोल को आपको तीनों टर्म्स में कन्वर्ट करना सिखा दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। सबसे पहले देखिए मोल टू नंबर अगर हमें जानना होता है तो क्या करते हैं, इनटू अवोगाड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर हमें कहीं पे भी मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, जो भी कैलकुलेट करना है, तो जो भी गिवन मोल होगा उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस गिवन मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। रिवर्स में अगर हमें आना है तो क्या करना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल टू मोल कैलकुलेट करना है तो अगेन क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से ही डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, फिर रिवर्स में मोल मिल जाएगा। सिमिलरली देखिए मोल से अगर हमें मास कैलकुलेट करना है, किसी कंपाउंड का मोल दिया है, ठीक है, किसी एटम का मोल दिया हुआ है, तो जो भी उसका मोलर मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने कहा था कि जो भी मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल से उस गिवन कंपाउंड का मास आ जाएगा, उस गिवन एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मुझे रिवर्स में मास से अगर मोल कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, अगेन डिवाइड करना होगा, किससे, मोलर मास से। ठीक है, यहां पे भी वही सेम, अगर मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई, मास से रिवर्स में मोल निकालना है तो डिवाइड, किससे, मोलर मास से। मोलर मास जो भी एक मोल का मास होता है ना, वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एंड ग्राम फॉर्मूला मास। एटम्स के केस में क्या लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मॉलिक्यूल के केस में क्या लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या लेते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। या एक कंबाइंड वे में हम बोल देते हैं कि भाई हमने क्या लिया है, सबका मोलर मास। ठीक है, फिर देखिए हमने मोल टू वॉल्यूम कैलकुलेट करना था अगर लीटर में, और गिवन गैस एनटीपी कंडीशन पे है, मींस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm के प्रेशर पे है, तो मोल टू वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना था 22.4 लीटर से, है ना। ये लीटर में हमारा करना था, तो अगर सपोज करिए मिलीलीटर में करना होता था तो क्या करते थे, 22,400 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करते थे। और रिवर्स में अगर आना है, वॉल्यूम दिया है, मोल कैलकुलेट करना है, तो अगेन डिवाइड कर देंगे उसी सेम वैल्यू से। अगर लीटर में वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, मिलीलीटर में दिया है तो 22,400 मिलीलीटर से कर दीजिए। क्लियर है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात हमने कही थी कि मोल से कोई भी दूसरा टर्म निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसी भी दूसरे टर्म से मोल निकालना है तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो अब देखिए इसी पे हम बहुत सारे आपके लिए न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ताकि इन चीजों की हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आगे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिखाता हूं करके। ठीक है, पहले खुद से भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आफ्टर
वो तो आप वीडियो में आगे फर्दर देख ही सकते हैं उसका सॉल्यूशन। ओके, देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं कितने, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 O2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, वो भी O2 मॉलिक्यूल्स हमने किस पे लिए हुए हैं, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं एट एनटीपी कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो सबसे पहली चीज पूछता है कि भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा ये बता दो। ठीक है, और दूसरा पूछता है इसका मास कितना होगा ये बता दो। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि भाई किसी भी टर्म से अगर दूसरा टर्म फाइंड आउट करना है ना, नंबर से वॉल्यूम निकालना है या नंबर से मास निकालना है, तो एक इजीएस्ट वे में जाएं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो पहले आप क्या कर लीजिए, मोल निकाल लीजिए, क्योंकि मोल तो भाई बीच में पड़ता ही है। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालिए, फिर मोल से दोनों चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, या कोई भी वॉल्यूम दिया है उससे मोल निकालिए, फिर मोल से बाकी बची हुई दोनों चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, तो किसी भी चीज से हमें आगे वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम पहले मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो देखिए यहां पे क्या हो जाता है आपका, अगर मुझे यहां से मोल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने कहा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। यही करते हैं मोल टू, अगर हमें नंबर को कैलकुलेट करना होता है तो। ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ यहां मॉलिक्यूल्स दिए हैं 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां से क्या फाइंड हो जाएगा, मोल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। कितना हो जाएगा ये, देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा डिजिट है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 23, कितना बचेगा, -3 हो जाएगा। 20 माइनस 23, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -23, 20 माइनस 23 कितना हो जाएगा, -3। ये आ गए आपके मोल। पहली चीज हमने क्या कर लिया भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें मोल मिल चुका है। मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। भाई मोल से कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई, कुछ भी से मोल निकालना है तो डिवाइड, है ना। तो वॉल्यूम निकालना है, मोल दिया हुआ है, मोल लिया 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से, हो जाएगा। ये वॉल्यूम आएगा किसमें, लीटर में। इसको देखिए आप 1/2 भी लिख सकते थे, और 1/2 मतलब इसमें 2 से डिवाइड करते तो क्या आ जाता, 11.2 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर। बात समझ गए, क्लियर है। या लीटर को देखिए, ये लीटर में वैल्यू बहुत छोटी लग रही है, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 11.2 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टू द पावर -3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 11.2 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर में आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। दूसरी चीज देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था, मास। मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो मोल होता है उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मोल से मास निकालना, क्या करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई। मोल से वॉल्यूम निकालना 22.4 से मल्टीप्लाई। मोल से कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो मास निकालने के लिए जो भी मोल आया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू मोलर मास करना होगा। अब देखिए मोलर मास O2 का कितना होता है, 32, है ना। 8 ऑक्सीजन 16 होता है, 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 32। तो यहां से देखिए मास कितना आ जाता है, 32 डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा एक तरीके से, 16 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। अब देखिए इसको भी चाहिए तो डिजिट को ये ग्राम की जगह मिलीग्राम में लिख लें, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। वैल्यू बहुत छोटी है तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1000 इंटू 10 टू द पावर -3 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 16 mg आंसर आ जाएगा मिलीग्राम में।
बात समझ रहे हैं? वैल्यू जब बहुत छोटी हो आंसर का तो हम भाई दूसरे छोटी यूनिट्स में लिख सकते हैं, जैसे ग्राम की जगह मिलीग्राम में आंसर लिख दिया, लीटर की जगह मिलीलीटर में आंसर लिख दिया। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया वॉल्यूम एंड मास। तो सिंपल सी चीज, कुछ भी दिया है तो पहले मोल निकाल दीजिए, है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, बट बिल्कुल बेसिक तरीके में जाएं तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल निकाल दिया, फिर मोल से कुछ भी निकालना हो, मोल से वॉल्यूम निकालना हो तो 22.4 से मल्टीप्लाई, है ना, और मोल से मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई, और मोलर मास कितना था O2 का 32। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता था। भाई डायरेक्ट कैसे कर सकता था? देखिए, हम सीधा बोलते कि अवोगाद्रो नंबर के बराबर अगर मॉलिक्यूल होते, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको, बिना मोल निकाले, ठीक है, बिना मोल को कैलकुलेट किए, सपोज करिए डायरेक्ट करना होता, सीधा नंबर ऑफ पार्ट मॉलिक्यूल से सीधा वॉल्यूम निकालते, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सीधा मास निकालते, तो भी आ जाता। कैसे आ जाता देखिए, ठीक है, ये तो मैंने मोल निकाल के किया, मोल निकाल के करना वो तो अभी बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है, बट आगे आप डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, हमें पता है कि अगर मैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल लूंगा तो वो ऑक्सीजन का 1 मोल होगा। अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल लूंगा तो वो ऑक्सीजन का 1 मोल होगा, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो मैं क्या सीधा लिख सकता हूं कि अगर मैंने लिया होता 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 के मॉलिक्यूल्स, है ना, O2 के मॉलिक्यूल्स, तो इसका वॉल्यूम कितना होता? 22.4 लीटर ही होता ना भाई। ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो दोनों चीजें इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या इतने लीटर होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि ये भी 1 मोल होता है, वो भी 1 मोल होता है, ठीक है। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतने लीटर, तो इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितने लीटर यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतने लीटर है तो इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 3.011 10 टू द पावर 20 O2 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा? इतने से इतना तो इतने से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, देखिए आ जाएगा कितना, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लीटर। अब देखिए यहां भी कैंसल आउट कर दीजिए, ये 2 टाइम चला जाएगा, और ये 2 22.4 से डिवाइड करेंगे, 11.2 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर, या मिलीलीटर में हमने कहा 11.2 मिलीलीटर। ये देखिए सेम आंसर आ गया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, मोल पे गए ही नहीं, है ना, मोल पे गए ही नहीं, हमने सीधा क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतने लीटर, तो इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितने लीटर। बात समझ रहे हैं? क्लियर? फिर देखिए, मैं ऐसे ही मास को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। मास को कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो देखिए, मेरे पास सपोज करिए कितना था, 3.022 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स थे। अच्छा, फिर से मैं वही करता कि मेरे पास अगर 6.022 10 टू द पावर 23, कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर O2 मॉलिक्यूल्स होते तो वो 1 मोल होता। अच्छा, 1 मोल का मास कितना होता? क्या 32 ग्राम होता? 32 ग्राम होता। बात समझ रहे हैं? 1 मोल का मास कितना होता? 32 ग्राम होता, वही उसका मोलर मास है भाई। 1 मोल का मास, मोलर मास 32 ग्राम। तो फिर यूनिटरी मेथड देखिए लगाएंगे कैसे, इतने मॉलिक्यूल्स का मास अगर इतने ग्राम, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितने ग्राम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से इस बार मास भी निकाल लेंगे। देखिए 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 O2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका मास कितना हो जाएगा? देखिए 3.011 क्रॉस मल्टीप्लाई, इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतने ग्राम, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितने ग्राम, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 दिस मच ग्राम। डिवाइड कर लीजिए, सीधा ये 2 टाइम जाएगा, ये 2 32 में डिवाइड करेंगे, 16 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना, 20 माइनस 23 -3 ग्राम, या मिलीग्राम में बोले तो कितना आ जाएगा, 16 मिलीग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ये भी आपका। बात क्लियर है ना? तो अगर हम मोल पे ना जाए, डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप।
बात को समझ पा रहे हैं, है ना? या तो मोल से जाना है तो मोल से चले जाइए। सिमिलरली देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूं, ठीक है? इसमें जो बची हुई चीजें होंगी, अगर कोई डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप वीडियो को वापस से रिवाइज करके भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए अभी दूसरा टर्म ले लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सपोज करिए 5.6 लीटर N2 गैस है एट एनटीपी, ठीक है? फिर से एनटीपी कंडीशन पे इस बार हमें वॉल्यूम दिया है, ठीक है? एनटीपी कंडीशन पे इस बार हमें वॉल्यूम दिया है और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई कितने मॉलिक्यूल्स होंगे N2 के इसमें, और दूसरा हमें मास फाइंड आउट करना है भाई कि इतने लीटर N2 गैस का मास एनटीपी पे कितना होगा। बात समझ पा रहे हैं? इस बार हमें वॉल्यूम दे दिया, अब ये वापस से दो चीजें पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास। फिर देखिए अब चलते हैं, पहले हम वही वाले मेथड को ट्राई करते हैं, बेसिक मेथड में हमें पहले मोल निकालना है और मोल से फिर बाकी चीजें निकाल देंगे। तो मोल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करने के लिए जो भी वॉल्यूम दिया है 5.6 किससे डिवाइड करेंगे, लीटर में दिया है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखिए यहां से डिवाइड करेंगे सीधा, आई थिंक 4 टाइम जाने वाला है, 1/4 मोल, या बोलूं तो 0.25 मोल, ठीक है? हो जाएगा ये मोल। अब देखिए मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालने हैं मोल से तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अवोगाद्रो नंबर से। भाई मोल हो गए कितने, 1/4 ही लिख लेते हैं, 1/4 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। आपको चाहिए तो डिवाइड कर सकते हैं भाई, है ना? क्लियर है? डिवाइड कर लिया जाए, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहां से क्या लिख लेंगे, यहां से आगे हो जाएगा आपका, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है? पॉइंट कैरी किया, 4 5 जा 20, है ना? 4 1 जा 4 के बाद 2 कैरी करेंगे, 4 5 जा 20, फिर आपको 0 नीचे कैरी करना पड़ेगा, फिर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 1.5055 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, आई होप सही है, ठीक है? बात समझ रहे ना? पहले मोल निकाल दिया, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, ओके? अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था, मास। फिर से मास कैलकुलेट करने के लिए मोल पता है तो मोल लिया 1/4 इंटू क्या करना पड़ेगा, ठीक है? मास कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलर मास कितना N2 का, 7 नाइट्रोजन 14 होता है, 14 2 जा 28 इंटू 28, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 7 जा 28, 7 ग्राम। बात समझ रहे हैं? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के और उतने ग्राम हमारा उसका मास होगा। इसको भी चाहिए था डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, फिर से वही, ठीक है? कि 22.4 लीटर N2 होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते, उसमें मॉलिक्यूल्स होते अवोगाद्रो नंबर के बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर, है ना? तो देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट में भी आंसर सेम ही आएगा भाई। तो डायरेक्ट में ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास 22.4 लीटर N2 होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर, क्योंकि ये भी एक मोल वो भी एक मोल, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने N2 के मॉलिक्यूल्स होते, ठीक है? तो अगर हमारे पास कितने हैं अभी 5.6 लीटर N2 है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतने लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स तो इतने लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई दिस मच वैल्यू 22.4। अब फिर से देखिए ये 4 टाइम कट होता, 4 से इसमें डिवाइड करते, फिर से वही आ जाता 1.5055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना मोल को कैलकुलेट किए। सिमिलरली मास निकालना था, ठीक है? मास निकालना था तो फिर से यूनिटरी मेथड पे जाते हैं, फिर यूनिटरी मेथड में क्या बोलते हैं कि 22.4 लीटर होता तो इसका मास कितना होता, इसके मोलर मास के बराबर 28 ग्राम के बराबर। हमारे पास कितना है 5.6 लीटर ही है तो इसका मास कितना होता, ठीक है? इसका होता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5.6 इंटू 28
डिवाइडेड बाय 22.4, है ना, क्लियर है। तो यहां से फिर देखिए 4 टाइम चला जाता, 4 7 जा 28, 7 ग्राम यहां से हमारा आंसर आ जाता। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, वॉल्यूम दिया हो, मास दिया हो, एक दूसरे में कन्वर्जन करना है तो कोई टफ टास्क नहीं है। आइदर आप मोल वाले तरीके से जा सकते हैं और डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका आपके पास है। ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि भाई इन तीनों चीजों को देखिए, मैं एक ऐसे सीधा बोल लूं तो इन तीनों चीजों को मैं आपस में रिलेट तो कर ही सकता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, मास को, वॉल्यूम को। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल मेरे पास N2 गैस है एट NTP, बस ये कंडीशन में ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वो लीटर वाला कॉन्सेप्ट तभी वर्क करेगा जब ये कंडीशन दी होगी। अदरवाइज अलग टेम्परेचर प्रेशर लेंगे तो ये लीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला करेगा, मास वाला करेगा, बट ये लीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं वर्क करेगा। वो एनटीपी कंडीशन पे ही हमने लिया हुआ है। ओके, ठीक है। तो 1 मोल N2 गैस एट एनटीपी, तो 1 मोल N2 नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में लिखता तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते, इतने नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स होते। या देखो, इसी को मैंने क्या कहा कि इसका जो मास होता, 1 मोल का मास, वो कितना होता, 28 ग्राम होता। या मैंने कहा अगर ये गैस एनटीपी कंडीशन पे है तो इसका वॉल्यूम कितना होता, 22.4 लीटर होता। तो इन्हीं चीजों को तो मैं आपस में रिलेट कर रहा था अभी कि भाई इतने पार्टिकल्स का मास इतना है तो इतने पार्टिकल्स का मास कितना होगा यूनिटरी मेथड में, या इतने ग्राम का वॉल्यूम इतना है तो इतने ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा फिर यूनिटरी मेथड में, या इतने लीटर का मास इतना है तो उतने लीटर का मास कितना होगा, है ना। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल ही है ना भाई, कि इतने पार्टिकल्स का मास इतना है और इतने मास का वॉल्यूम इतना है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, अदरवाइज मोल से जानना है तो आप मोल से भी जा सकते हैं। क्लियर है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, है ना। आप इस तरीके से बहुत ही इजिली मोल से रिलेटेड जो कन्वर्जन्स है नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम, मास में, वो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।